खबरों की शुरुआत करें तो आपको बता दें कटरा जम्मू नेशनल हाईवे आज दोपहर 2 बजे के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बीते दिनों लगातार बारिश की वजह से रास्ते पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे ये रोड बंद करना पड़ा था। इंतजामिया ने मलबा हटाने का काम जारी रखा था और अब रास्ता साफ होकर सफर के लिए महफूज हो गया है। मुसाफिरों को अब इस रोड से सफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां लगातार एक और जम्मू कश्मीर में मौसम लगातार खराब की स्थिति बनी हुई थी और वहीं इस बीच अगर मैं कटरा की भी बात करूं तो कटरा में भी अलग अलग जगह पर लैंडस्लाइड के चलते कई सारे रोड जो हैं वो बंद पड़े हुए थे। इस समय मैं कड़माल में हूं और कड़माल का ये वो एरिया है, यहाँ पर काफी मात्रा में भूस्खलन जो है वो हुई थी और उसके बाद ये रोड जो है इसे बंद कर दिया गया था। पर आज इस रोड को यहाँ पर खोला गया है, यहाँ से यातायात एक बार फिर जम्मू और कटरा के बीच में शुरू हो गया है। यहाँ पे अगर हम अभी की बात करूं तो जरूर लाइट मोटर व्हीकल्स यानी कि छोटे वाहन के लिए इसकी आवाजाही को खोला गया था और अब यहाँ से बसेस का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। काफी ज्यादा मात्रा में भूस्खलन हुई थी, पहाड़ पूरे के पूरे जो है वो रोड पर आ गिरे थे। यहाँ पर टोस्ट यानी कि म्युनिसिपैलिटी की चुंगी यहाँ पर हुआ करती थी, जो इस पहाड़ की चपेट में आज से 5 दिन पहले आ गई थी। काफी ज्यादा भयानक हादसा जो ये मंजर उस समय यहाँ पर था, पर गिरीमत ये भी रही थी कि उस समय उस चुंगी के अंदर कोई भी नहीं था, क्योंकि तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते पहले से ही अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था। आज लगभग 5 से 6 दिन के बाद जम्मू के और कटरा के बीच इस मार्ग को प्रशासन के द्वारा खोल दिया गया है। कटरा से शिवम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। मौसम खराब होने की वजह से डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने फैसला किया है कि जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 2 सितंबर को भी बंद रहेंगे। लगातार बारिश, लैंडस्लाइड और खराब मौसम के चलते पिछले कई दिनों से जम्मू डिवीजन के तमाम स्कूल बंद हैं। टीचर्स और पेरेंट्स से अपील की गई है कि वो इस इत्तला का ख्याल रखें और मौसम की हालात का ध्यान रखें। हंदवाड़ा के लोगों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सिविल सोसाइटी फोरम की अगुवाई में सरकार के जीएमसी हंदवाड़ा को दूसरी जगह ले जाने के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला सियासत के चलते लिया गया है। लोगों की सेहत और पढ़ाई की जरूरतों को नजरअंदाज कर वोट बैंक की सियासत की जा रही है। मुजाहिरीन ने जोर देकर कहा कि जीएमसी हंदवाड़ा में ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरी जगह ले जाने से मकामी तलबा, मरीज और पूरे इलाके की तरक्की मुतासर होगी। उनका कहना था कि ये मेडिकल कॉलेज खास तौर पर नॉर्थ कश्मीर में सेहत सहूलतों को मजबूत करने के लिए मंजूर हुआ था। इसे हटाना अवाम के भरोसे के खिलाफ होगा। सिविल सोसाइटी फोरम ने वार्निंग दी है कि अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने एलजी इंतजामिया से जल्दी मुदाखलत करने और जीएमसी को उसकी पहली वाली जगह पर ही अपग्रेड करने की अपील की है। आज हम यहाँ पे जमा हुए पूरे हंदवाड़ा तहसील के लोग और लंगेट तहसील के लोग जिम्मेदार यहाँ पे आए हैं। तो बस हमारा एक ही मिशन है, एक ही मोटो है कि जो जीएमसी बन रहा है पिछले 3 सालों से, जिसका बाज़ाब्ता फाउंडेशन अमित शाह जी ने लगाई है, हमने भी वहाँ पे ईदें मनाई, खुशियां मनाई कि हमें भी कुछ मिला। बिल्कुल 2.5 साल से बन रहा है, 67 करोड़ रुपए वागुजार भी किए गए और बाज़ाब्ता इसका टेस्टिंग एजेंसी भी होगी, वाटर लेवल का टेस्ट हुआ, सैंड टेस्ट का हुआ, सॉइल टेस्ट भी होगी, जिसमें 13 लाख रुपए टेस्ट एजेंसी ने ले लिया। उसके बाद कम से कम 14 एनओसी भी आ गए, आरएनबी हो, पीएचई हो, फ्लड एंड कंट्रोल हो, चाहे वो एनवायरमेंट पोल्यूशन बोर्ड हो, चाहे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल हो, पीएचई, इरिगेशन, आर्मी, सबके एनओसीज आ चुके हैं और बन रहा था, आराम से बन रहा है। 2.5 सालों में 26 बिल्डिंगें इस वक्त, चाहे कोई 2 मंजिल पे है, 3 मंजिल पे है, कोई 1 मंजिल पे बन रहा है। थोड़ा सा बाढ़ आ गया पिछले 2 साल पहले, अब एक सियासी चाल के तहत कुछ वोट बटोरने के लिए, अपनी वो वोट बैंक का संरक्षण करने के लिए आज वो हमारे दिलों पे तलवारें मार रहे हैं। आज यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, जो हमारा जो ये जीएमसी रिलोकेट किया जा रहा है
इसका कोई जवाब ही नहीं बनता है उनको रिलोकेशन के लिए। हमने ज़मीन छोड़ दिया है। इस वक्त जब गवर्नमेंट ने ये साइट जो मंजूर की है जीएमसी के लिए मंजूर की है, उस वक्त उन्होंने पूरा देखा कि ये मौजूद जगह है। अब आज ये सियासी मफादात का शिकार हो रहा है। मकामी जो सियासी लोग हैं वही उनकी सियासत है कि जहाँ पर ये रिलोकेट किया जा रहा है वहाँ उनका वोट बैंक वो चाहते हैं वो ज्यादा होगा, तो इसलिए वहाँ पर ये रिलोकेट किया जा रहा है। एक नॉन पॉलिटिकली यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी फोरम के बैनर के अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आवाज़ जो है ये लोगों की आवाज़ है। लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, अगर गवर्नमेंट ने इतना एलजी गवर्नमेंट ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हंदवारा को एक जीएमसी का प्रोजेक्ट दिया था, तो उसके लिए 325 करोड़ जो सेक्शन किए गए हैं, 63 करोड़ से ज्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है, बिल्डिंग्स बनाई गई है, बाकी चीजें बनाई गई है। आज की सरकार जिसको हम लोगों ने वोट दिया, जिसको कश्मीर के लोगों ने इसलिए वोट दिया ताकि वो कश्मीर की डेवलपमेंट कर सके, और वही सरकार आज आके वहां से रिलोकेशन कर रही है जीएमसी की। क्यों कर रही है रिलोकेशन? अगर वहां ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी है, अगर सब कुछ, और हंदवारा जीएमसी हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे बने हैं, ये क्यों 8-10 किलोमीटर की दूरी पे लेके जा रहे हैं? और जहां पे लेके जा रहे हैं वहां वो पहाड़ है, उसको एटलीस्ट इनको अभी प्लान करने में इनको 2 साल लग जाएंगे, और बाकी चीजें वहां वाटर है, कुछ भी नहीं है, ना रोड है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्यों रिलोकेशन कर रहे हैं? तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे, हंदवारा के लोगों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज जीएमसी की रिलोकेशन को लेकर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया है। क्या कुछ तफसीलात इस हवाले से ये जानना चाहेंगे मीर? वेल देखिए, ये जो लोकल्स हैं ये हंदवारा से बिलोंग करते हैं, और इनके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी हंदवारा की है वो भी इनके साथ शामिल थी इस एहतजाज में। इन मुजाहिरा करने वालों का मानना है कि ऑलरेडी जो है होम मिनिस्टर की तरफ से एक लैंड जो है वो एलोकेट किया गया था जीएमसी के लिए, लेकिन करंटली जो है अब उसको लेकर इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जाने की जो है अभी पेशरफ्त चल रही है। इसको लेकर हंदवारा के लोगों का मानना है कि ये इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो है एक ज्यादती है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से इस जगह के लिए मुंतखब किया गया है जीएमसी को लेकर, यानी कि उसपे ऑलरेडी पिछले 2.5 साल से काम भी चल रहा है। जो कंसर्न है, जो एनओसीज है कंसर्न डिपार्टमेंट से, वो एनओसीज भी हासिल की गई हैं, और जहाँ पे ऑलरेडी इसका 1/4 जो पोर्शन है जो इस पे अलॉटेड मनी है वो भी एक्सपेंड किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अब जो है कुछ वेस्टेड जो इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट के, उनकी बेसिस पे जिस तरह से इन्होंने एलिगेशन लगाई है कि अभी जो है इस जीएमसी को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह बात करें तो हुकूमत की जानिब से ये फैसला क्यों लिया गया था रिलोकेट करने का, अगर हम बात करें तो जीएमसी की? वेल देखिए, अभी ये एलिगेशन है क्योंकि अभी जिस तरह से मुजाहिरा चल रहा है, मुजाहिरीन की एलिगेशन है कि सरकार की तरफ से इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, लेकिन जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर अपना कोई रद्द-ए-अमल और क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, यानी कि और जो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है कि इसको क्यों ऐसा किया जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से ये प्रोटेस्टर्स है इनका मानना है कि जिस लोकेशन पे इसको अब मुंतकिल किया जा रहा है वहां पे कोई ऐसी बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट इनका मानना है कि जो प्रीवियस जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स है उन सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर जो है इसकी एनओसीज हासिल की गई है, यानी कि जो अभी करंटली लैंड इसके लिए मुंतकिब किया गया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्कुल फिजिबल है एज पर अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं प्रोटेस्टर्स का। लेकिन वहीं पे उनका ये भी मानना है कि जिस जगह पे इसको एलोकेट किया गया है वहां पे बेसिक फैसिलिटीज टोटल है ही नहीं, उस जगह को हमारे करने में ही 2 साल लगाएंगे। मीर, ये जानना चाहेंगे किस जगह पे इसको एलोकेट किया गया है? तो देखिए, अभी जहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है ये टाउन से, यानी कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन अब जिस तरह से इसकी नई लोकेशन के बारे में बात की जा रही है वो करीबन 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है, और वो एक पहाड़ है जहाँ पे ये लोग जिन लोगों ने आज एहतजाज किया इनका मानना है कि वो एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे जो है इस जीएमसी को बनाने की अब करंटली यहाँ की गवर्नमेंट ने तजवीज रखी है। तो इनका मानना है कि ये ना सिर्फ वहाँ के लोगों के साथ इस्तेसाल होगा, बल्कि जो एक अप्रोच जो होता है कि अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे लोकेलिटी उसको इजीली अप्रोच कर पाए ताकि वहाँ के लोगों को मेडिकल हेल्थ केयर की फैसिलिटीज मिल पाए। तो ये जो प्रोटेस्टर्स है इनका मानना है कि इसको तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर जो है
टाउन से ले जाया जा रहा है, जहां पे लोगों का पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ साथ इन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी उठाया कि 2.5 साल से ऑलरेडी जिस लोकेशन पे काम किया जा रहा है, जिस पे अलॉटेड जो मनी है उसका 1/4 ऑलरेडी स्पेंड भी किया गया है। अब नए सिरे से किसी जगह को एलोकेट करना और वहां पे नए सिरे से कंस्ट्रक्शन करना, ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। तो इनका मानना है कि ना सिर्फ ये लोगों के हेल्थ केयर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि जो सरकारी खजाना है, जो पैसे इस पे लगाया जा रहा है, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, उनके साथ भी ये कहीं ना कहीं पे एक बड़ा नुकसान है। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसने छोटी छोटी कोशिशों और सरकारी स्कीमों की मदद से बड़ी मिसाल कायम की है। जहां कभी ऊंची ढलानों पर बिखरे घर और मुश्किल रास्ते थे, आज वहीं गलियां रोशन हैं, खेत हरे भरे हैं और हर खानदान अपनी मेहनत से तरक्की की राह पर है। खालू गांव ये दिखाता है कि अगर नीयत साफ हो और स्कीम्स ईमानदारी से लागू हो तो सबसे दूर दराज इलाकों में भी तब्दीली की रोशनी फैल सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घने देवदार के जंगलों से घिरा भदरवा हेडक्वार्टर से तकरीबन 29 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव अब बदलाव की मिसाल बन गया है। पहली नजर में जो बिखरे हुए घर और ऊंची ढलानों पर फैले रास्ते दिखते थे, आज वहीं गांव एडवांसमेंट की तस्वीर पेश करता है। ये बदलाव सरकारी स्कीमों का सही अमल और क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ, जो गांव की तरक्की की कहानी को और मजबूत बनाता है। कभी बिखरे हुए घरों और कच्ची गलियों वाला खालू आज टाइल वाली गलियां, 16 स्ट्रीट लाइटें, साफ सुथरी नालियां, कम्युनिटी हॉल, स्कूल और हर घर तक पीने का साफ पानी देने वाली स्कीम के साथ मॉडल विलेज बन चुका है। जी सर, देखिए, लेडीज होने के नाते ये तो बहुत मुश्किल होता है कि गांव-गांव में इतना चलना, सफर करना, पहुंचना, लेकिन मैंने 5 सालों में मैंने बहुत मेहनत की। मेरी मेहनत ने बहुत सारा रंग लाया और मेरी यहाँ की आवाम भी बता सकती है कि मैंने कितना काम करवाया अपने खालू के लिए। और मैं खुशकिस्मत हूँ जो मेरे विलेज, खालू विलेज को मेरी पंचायत में से सैगी विलेज के लिए चुना गया था। समझो कि जम्मू प्रोविंस में पहले नंबर पे है मेरा खालू विलेज, जो यहाँ का हार्टिकल्चर है, उस वजह से यहाँ की काफ़ी ज़्यादा मशहूरी है। यहाँ के पियर्स, जो इटलियन पियर हैं, वो यहाँ के काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ के सेब हैं जो यहाँ के काफ़ी मशहूर हैं और जिनसे किसानों को भी बहुत फ़ायदा होता है। जी देखिए, यहाँ पे मैंने कम्युनिटी हॉल बनवाया, CSC सेंटर बनवाया, तो बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनसे हम ना वाकफ़ थे, लेकिन मोदी जी के आने की वजह से हम सब अवेयर हुए। ये उनकी स्कीमें हैं, उनकी वजह से हम यहाँ पे डेवलप हुए। लेकिन खालू की सबसे बड़ी कामयाबी हॉर्टिकल्चर में इंकलाब है। यहाँ के बाग आज कश्मीर रियासत में सेब, अखरोट और इटालियन नाशपाती की सबसे बड़ी पैदावार देने लगे हैं। ये गांव अब सचमुच फ्रूट बाउल कहलाने लगा है। यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एज ए सरपंच होने के नाते में, एक लेडीज़ होने के नाते और मोदी जी की स्कीमों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने लोगों, अपने किसान भाइयों तक पहुँची और मैंने उनको फ़ायदा पहुँचाया, मैंने उनको अवेयर किया। एक लेडीज़ होने के नाते मैंने उनको अवेयर किया और यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा हुआ किसानों को। यहाँ पे मक्खियों को तो बंदर खा जाते थे, नुकसान हो जाता था, लेकिन आज हम अपने बाग से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और ये सब मोदी जी की देन है। गांव की तरक्की सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं, बल्कि लोगों की भी जिंदगी में असल बदलाव आया है। बेहतर रोजगार, आसान जिंदगी और नई उम्मीद, यही खालू गांव की असली कहानी है। हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा वो मिला, उनकी तरफ से डायरेक्शन अच्छी मिली और हमें ग्राउंड तक काम मिला। और जब से मैम सरपंच साहिबा हमारे आए हुए लेडी हैं और इन्होंने हमें साथ लेकर जो भी काम लाए हुए हैं, हम इनके साथ मिलके काम किए हुए हैं और हमें जोश के साथ है काम किया। और इनकी वजह से जो इन्होंने, जैसे सोलर लाइट है, यहाँ पे हम हिल एरिया में रहते हैं, जंगल में चलते हैं, और इन्होंने जगह जगह पे लाइट लगा ली ताकि हमें रीच से डर लगता था। जब से इन्होंने लाइटें लगा ली है तब से हमें थोड़ी आसानी हो गई है। और मकानों का भी जो है PMAY का, वो भी 30 मकान यहाँ पे खालू में मिले हुए हैं। वो भी सरपंच साहिबा मैम के नाम से
इनकी वजह से हुआ है और मोदी जी की देन। खालू गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि उम्मीद और मेहनत की मिसाल बन गया है। जहां कभी घर बिखरे और रास्ते मुश्किल थे, अब हर गली रोशन है, हर खेत फल फूल रहा है। यहाँ के लोग आज खुद अपनी तकदीर लिख रहे हैं और बाकी गांव के लिए भी राह दिखा रहे हैं। गांव खालू की ये कामयाबी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अगर सरकारी स्कीमें शफाफियत के साथ जमीनी सतह पर नाफिज की जाएं तो दूर दराज पहाड़ी इलाके भी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो सकते हैं। आज ये गांव न सिर्फ बुनियादी सहूलियात से आरास्ता है, बल्कि फूलों की पैदावार से किसानों की जिंदगियों में खुशहाली भी ला चुका है। कामरान खान, जी मीडिया, भदरवा। बारामुल्ला वाक़े बिनूर इलाके के रहने वाले 29 साल के एक शख्स ने आज सुबह आज़ादगंज पुल के पास झेलम नदी में छलांग लगा दी। एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोगों ने मिलकर तलाशी मुहिम शुरू की, लेकिन अब तक शख्स का कुछ पता नहीं चल पाया है। तलाशी मुहिम सुबह से जारी है और इंतजामिया ने कहा है कि उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। श्रीनगर के हब्बा कदल वाक़े गणपत यार मंदिर में गणेश विसर्जन का पाक मौका पूरी अकीदत और जोश के साथ मनाया गया। श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की सरपरस्ती में इस बार पहली दफ़ा विसर्जन एक यात्रा की शक्ल में हुआ, जिसे कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए एक अहम रूहानी पड़ाव माना जा रहा है। यात्रा मंदिर से शुरू होकर खानियार, करालखुड, नई सड़क, गुंड, अहलेमार और बदियार होते हुए श्री गणेश घाट पर खत्म हुई, जहां रिवायत के मुताबिक विसर्जन हुआ। बड़ी तादाद में अकीदतमंद भजन, कीर्तन और जयकारों के साथ शामिल हुए, जो वादी से जुड़ी सकाफत और रूहानी जड़ों को बयान करता है। कमेटी ने पुरअमन इनकाद में ताउन करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। देखिए जी, हमारे कश्मीरी पंडितों में गणेश विसर्जन नहीं होता है। अच्छा, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। कश्मीर हिंदुस्तान से नहीं जुड़ा, लेकिन हिंदुस्तान कश्मीर से जुड़ जाएगा अगर ये हम विसर्जन करेंगे। ये हमारी मैसेज थी उनको, तो उन्होंने फिर भेजे परसों, पिछले साल भी और इस साल भी। तो इसका यही है कि जो लोग यहाँ से जाते हैं कुछ अच्छी बातें लेके जाते हैं, कुछ बुरी बातें लेके जाते हैं, लेकिन हम ही जानते हैं जो कश्मीर में पिछले 35 साल से रह रहे हैं, और जब यहाँ पे इतने हालात ख़राब थे तो हमारा जो हवन होता था वो उस समय भी इस गणपत यार मंदिर में होता था और आज भी होता है। मैं हर साल यहाँ पर आता रहता हूँ। गणपति यार यहाँ पर जाए, गणेश मंदिर प्राचीन मंदिर हमारा है, और आज हमारा बड़ा दिन है इन 10 दिनों में, और आज विसर्जन किया है जैसे पिछले साल हमने किया है। और ख़ास तौर पे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो ये पहले मैं मैसेज से पहले जो हम यहाँ से झांकी निकाली हैं, यहाँ से गणपति यार मंदिर से होके भिन्न इलाकों में मायसूमा, यहाँ पर मायसूमा से आगे गौ कदल से फिर कनकुट करके भगवान गोपीनाथ जी का आश्रम, वहाँ से होके फिर यहाँ पर कनकुट किया हमने और विसर्जन हमने किया यहाँ पर। और ये मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई में खलल डालते हैं कश्मीर में, मैं उनकी आपके माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूँ। आज हिंदू काम थे और मुस्लिम हमारे साथ थे, कंधे पे कंधा साथ। ये पुरानी रवायत है, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है और कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर पहली बार टेनिस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। यह पहला मौका है जब जिला हेडक्वार्टर में इस चैंपियनशिप का एहतमाम किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ मुतवज्जे करना और उनके जिस्मानी व जहनी सेहत को बेहतर बनाना है। साउथ कश्मीर की पुलवामा टेनिस कोर्ट एसोसिएशन ने 11th जिला चैंपियनशिप का एहतमाम किया, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट्स और खिलाड़ी शामिल हुए। मुंतजमीन ने कहा
कहा कि इस खेल को वादी में नए मकाम तक ले जाया जाएगा क्योंकि अब लोग इस खेल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यहाँ पर टेनिक्वाइट जो गेम है यहाँ पर हमने पहली बार किया है। ये 11th ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में होने जा रहा है। यहाँ पर आज पहला दिन है इसका, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है इस गेम के हवाले से। तो हम चाहते हैं इस गेम को ये आगे बढ़ाए क्योंकि बहुत ही अच्छी गेम है। इसमें एक तो सिंगल खेलते हैं, दूसरा डबल खेलते हैं। इसमें एक प्लेयर की कोऑर्डिनेशन मिलती है। जैसे अगर इस हवाले से हम बोले कि ये एक रिंग टाइप की होती है जिसको रिंग टेनिस कहते हैं, तो ये उसी रिंग की वजह से निकला है टेनिक्वाइट। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ, जो हमारा पुलवामा है, वो ड्रग्स से बचकर स्पोर्ट्स में आए क्योंकि स्पोर्ट्स हमारे, आपको पता ही होगा, हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनली हमें बैलेंस करता है। हमारा जो इवेंट है 11th डिस्ट्रिक्ट टेनिक्वाइट चैंपियनशिप 2005, तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें जो हमारी 3 कैटेगरी है, सब जूनियर बॉयज़, जूनियर बॉयज़ एंड सीनियर बॉयज़। और इसमें भी हमारी गर्ल्स भी सब जूनियर और सीनियर, इसमें 3 कैटेगरी है। और ये इवेंट 2 दिन का है, तो इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ में और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो गेम होते हैं इसमें मतलब एक टीम को 3 सेट खेलने होते हैं और एक सेट के 21 पॉइंट होते हैं। 21 पॉइंट के बाद जिनकी लीड होती है इनको 3 सेट खेला जाता है। 3 सेट के बाद फिर जो 2 सेट जीतेगी तो उनको विन होती है। सर, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।